एक दिन क्लास ले रहा था तो मेरे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर एक वर्ड है और वर्ड है CALLCNTRE। उसने कहा सर एक बात बताओ, ये कॉल सेंटर पढ़ते हैं ना हम लोग, ऐसा क्यों नहीं कि हम इसको सॉल केंटर पढ़ते हैं। मैं बड़ा शॉक्ड हो गया, मैंने कहा ये क्या है यार, बहुत पहले की बात है ये, अबाउट 10 साल हो गए लगभग। उसका ये सवाल था, उसने कहा सर कोई ऐसी तकनीक है कि जिससे मालूम किया जा सके हम कब सौ पढ़ते हैं, इसको कब कौ पढ़ते हैं, कब जी को हम गौ पढ़ते हैं, कब जी को जौ पढ़ते हैं, कब हम जी को नहीं पढ़ते हैं, कब हम के को नहीं पढ़ते हैं, कब हम पी को नहीं पढ़ते हैं। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बननी चाहिए, और जब ऑनलाइन में आया तो एक एक करके मैं टॉपिक पिक कर रहा हूं कि किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जा सकती है। आप लोग भी अगर किसी टॉपिक पर वीडियो मुझसे चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें। और इस तरह की मतलब वीडियोस आपको लगातार मिलेंगी, हर दिन एक वीडियो मिलेगी। और एक नया इनिशिएटिव भी है मेरा जिसमें हम स्टूडेंट्स को फ्री 1-on-1 सेशन कराते हैं ऑनलाइन, तो आप भी उसके आपको भी वो मौका मिल सकता है। हमारे ट्रेनर्स आपको, हर स्टूडेंट को 1-on-1 पढ़ाते हैं और फ्री पढ़ाते हैं। ट्रेनर्स की बड़ी लंबी चौड़ी टीम है हमारे पास, आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। कैसे, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी। ये सी के उच्चारण का फंडा क्या है। अगर आप नए हैं तो वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। हर ग्रुप में जाना चाहिए, ये बहुत ही लुक्रेटिव इंफॉर्मेशन है, सबको मालूम होनी चाहिए। देखो यहां पे आपको मालूम है कि सी की दो प्रोनाउंसिएशन है। सी को हम कौ भी पढ़ते हैं, सी को हम सौ भी पढ़ते हैं। तो सी को कौ कब पढ़ते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले सी के बाद जब ए ओ यू आता है तब हम कौ पढ़ते हैं। सी के बाद ए ओ यू, ए ओ यू। अब देखो यहां पर सी के बाद ए आया है, CAT कैट, CAMEL कैमल, COWARD कवर्ड। कवर्ड कहते हैं हम डरपोक को, कायर को, ठीक है। आगे चलो COT कॉट, CURD कर्ड दही, यहां पे CURTAIN कर्टन। अब यहां पर एक दिन फिर कंफ्यूजन, CUR, जब आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, इंटरेक्शन जब बच्चों से होता है तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। वो कहते हैं ना, टीचिंग इज ट्वाइस लर्निंग। अगर आप सिखा रहे होते हैं तो आप समझो कि आपकी लर्निंग की स्पीड जो है ना वो दोगुनी हो जाती है। तो बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं। अब ये देखो CURTAIN, CERTAIN, किस चीज का फर्क है इस दोनों वर्ड में? सिर्फ ई का और यू का फर्क है यहां पे। इसको हम कर्टेन पढ़ते हैं, जो पर्दा होता है ना, पर्दा, वो, और ये है सर्टेन, निश्चित। अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है देखो यहां पे। सी के बाद ई आया है ना, दैट्स वाई इसको हम सौ पढ़ रहे हैं, और यहां सी के बाद जब यू आ रहा है तो हम इसको कौ पढ़ रहे हैं। अब ठीक इसके बाद देखो, जिस तरह से ए ओ और यू आने पर आपने इसको कौ पढ़ा है, तो ई आई और वाई आने पर आपको सौ पढ़ना होगा। सी के बाद जब ई आई या वाई आता है तब हम सौ पढ़ते हैं। जैसे CERTAIN सर्टन, CNTRE सेंटर, CIRCLE सर्कल, CITIZEN सिटीजन, CYCLE साइकिल, CYCLONE साइक्लोन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सी को हम कब कौ पढ़ते हैं, सी को हम कब सौ पढ़ते हैं। वैसे एक एक्सेप्शन भी है, एक एक्सेप्शन मैं आपको बताना चाहूंगा। FACADE, जो बंदा इंटीरियर डिजाइनर में है, इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़ा है, उसको मालूम होगा कि ये क्या होता है। या जो कुछ ज्यादा मॉडर्न लोग हैं उनको पता होगा ये क्या है। FACADE, मिडिल क्लास का मामला ये है कि उनका बस एक घर होता है। कैसा होता है ये चीजें नहीं होती उनके यहाँ। जिनके पास पैसा है उनके यहाँ होता है कि भाई पोर्च होना चाहिए, पोर्टिको होना चाहिए, लॉन होना चाहिए, लिविंग रूम होना चाहिए, ये फसाड खूबसूरत होना चाहिए। अब देखो मैंने क्या बोला, फसाड, मैंने फकाड नहीं बोला है। मैंने बोला हालांकि इससे पहले कि जब सी के बाद ए आता है तो हम कौ पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसको हम सौ पढ़ेंगे। फसाड बोलते हैं फ्रंट पोर्शन ऑफ एनी बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग सामने से कैसा दिख रहा है, कैसी दिख रही है बिल्डिंग, उसको हम फसाड बोलते हैं। सामने वाला पोर्शन फसाड कहलाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोनाउंसिएशन ऑफ जी की बात करते हैं। जी का उच्चारण कैसा होना चाहिए, हम कैसे करते हैं। कब इसको हम जॉ पढ़ते हैं, कब इसको हम मतलब जॉ पढ़ते हैं, कब इसको हम गौ पढ़ते हैं, सॉरी, कब गौ एंड कब जॉ।
जी के बाद जब ई हो ना तो हम इसको जॉ पढ़ते हैं, जी के बाद ई होगा तो हम जॉ पढ़ेंगे। जैसे GENERAL जनरल, AGE, ये देखो जी के बाद ई, 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 जी के बाद ई। अब पढ़ेंगे इसको क्या, जनरल, एज, पेज, जर्म, जीनियस, गार्बेज, चेंज। और इस जी के बाद लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, यहां भी एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दूं। GET, TARGET, गेट, टारगेट, ये सब जो है ना एक्सेप्शन है इसका, कि जी के बाद ई आता है जनरली तो हम इसको जॉ नहीं गॉ पढ़ते हैं। तो आमतौर पे तो जी के बाद जब ई आता है तो हम इसको जॉ पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद का जो मामला है ना वो उसमें है कि इसके अलावा जो होगा वहां पे हम ग पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन है यार। इसके बाद बहुत सारे एक्सेप्शन है, आप इस पर कमांड कर ही नहीं सकते। आप जब इंग्लिश से यूज टू हो जाएंगे, उसको लगातार पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जैसे आप हिंदी के साथ करते हैं, अपनी मदर टंग के साथ करते हैं, तो आप आराम से सीख जाएंगे कि जी को हम कब कौ पढ़ेंगे, कब जॉ पढ़ेंगे। इसके बाद अगर आगे आप रूल में जाएंगे तो बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको। तो जहां बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस हो, आई थिंक ऐसे रूल को पढ़ना ही बेकार है। इसके बाद फिर मामला प्रैक्टिस का होता है। अच्छा हाँ, इस जी को लेकर के थोड़ा मैं साइलेंट लेटर्स की बात कर लेता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो साइलेंट लेटर का प्रोनाउंसिएशन है, इस पर एक अलग से वीडियो बन सकती है। ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, कौन कौन से लेटर्स साइलेंट होते हैं, उन सारे पे वीडियो बना दूंगा मैं, एक सिंगल वीडियो में सारे साइलेंट लेटर को कवर कर दूंगा। बट अभी प्रोनाउंसिएशन से जुड़ा मामला, ये आपकी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत इफेक्ट डालता है। जैसे मान लिया मैं बोलूं RECEIPT, बहुत सारे बंदे इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, इसको डेब्ट पढ़ते हैं, इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं। ये होता है उनके साथ, ये प्रोनाउंसिएशन होती है, बचपन से ही हमें पढ़ाया गया है। यहां पर ये इसको घोस्ट पढ़ते हैं, ये होता है, ये घोस्ट है, ये रिसिप्ट है, ये डेब्ट है, ये वेडनेसडे है। उनकी कोशिश ये होती है कि भी जितने भी लेटर्स आ रहे हैं, मेरे मुंह से जो वर्ड निकल रहा है, इसको, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन आ रही है मेरे मुंह से, इसका जो हम उच्चारण कर रहे हैं, तो एक एक के साथ पूरा इंसाफ करें हम। मतलब रिसिप्ट, प बोलना है यहां पे, जबकि ये पी साइलेंट होता है, रिसीट पढ़ते हैं इसको। डेब्ट बोलना है ब, ये साइलेंट है यहां पे। वेडनेसडे, यहां पे ये डी साइलेंट है, ये वेंसडे है। ये जो घोस्ट है ना यहां पर इसका टी साइलेंट है, गोश, ठीक है। अब देखो यहां पर सॉरी, गोस्ट, ये एच साइलेंट है यहां पर। अब ये जो साइलेंट वाला मामला है, आपको सीखना पड़ेगा, स्पेशली इस पे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं अभी आपको जो बता रहा हूं, 2-4 साइलेंट लेटर्स अभी बता रहा हूं, आपको मजा आएगा। देखो जी के ठीक बाद अगर एन लगाओ ना, तो एन का उच्चारण होता है, और जी साइलेंट रहता है। हम पढ़ रहे हैं साइलेंट जी, तो साइलेंट जी का मतलब ये कि आपको जी को नहीं बोलना है, ये जी को आपको नहीं बोलना है। जो साइलेंट होगा उसको नहीं बोलना होगा। अब जी को तलाशो, नहीं बोलना है। लेकिन एक कंडीशन है ना यहां पर, कि जी के बाद अगर एन आ रहा है, तो जी के ठीक बाद एन आ रहा है, तो जी के ठीक बाद एन आया, जी के ठीक बाद एन आया, जी के ठीक बाद एन आया, जी के ठीक बाद एन आया। आप इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, इसको नौ पढ़ेंगे आप। इसको आप नैट पढ़ेंगे। नैट बोलते तितैया को, वो इंसेक्ट कीड़ा है। डिजाइन है ये कंसाइनमेंट है। तो आपने क्या सीखा कि जी के ठीक बाद अगर एन आ रहा है, नैश, ये भी हो सकता है, नार्ल, ये भी हो सकता है, दांत पीसना, ये नैश होता है। आगे चलो यहां पे साइलेंट के साइलेंट कहां पे होता है? अब देखो यहां पे, के किसी शब्द के शुरू में हो और उसके बाद एन आए तो के साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके किचन में सबसे पहले चाकू, आप गुड नाइट यूज करते हैं, के बाद एन आता है। ये एक्चुअली क्लास भी है। अगर आप इंग्लैंड में जाएंगे, वहां के कल्चर से अगर आप अवेयर हैं, वाकिफ हैं, तो नाइट एक क्लास सेक्शन है ना। आगे देखो यहां पे, जैसे हमारे यहाँ वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय होता था ना, वैसे ही वहां भी नाइट्स होते थे। चलो, नाइफ, नॉक, नाउ, ये नो, नाइफ, नॉक, नो,
ये जो के है ना यहां पर सब साइलेंट है क्योंकि इसके ठीक बाद एन आ रहा है। अब हम साइलेंट पी की बात करते हैं तो यहां पर दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर पी के बाद एस आ रहा है या अगर पी के ठीक बाद आपको जो है वो एन दिख रहा है तो वहां पे पी साइलेंट होता है, आपको पी को नहीं पढ़ना है। आपने सुना होगा अक्सर सीडो डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर, सीडो लीडर्स, टटपुंजिया नेता, ठीक है। तो ये जो सीडो है ना, सीडो यहां पे इसको पिसीडो नहीं पढ़ते, इसको पिसाइचोलॉजी नहीं साइकोलॉजी पढ़ते हैं यहां पर पी साइलेंट होता है। उसी तरह बीमारी है न्यूमोनिया, ठंडी से होती है, यहां पे पी जो है ना ये इसको नहीं पढ़ते यहां पे। तो अगर शब्द का पहला अक्षर पी हो और उसके तुरंत बाद एस या एन आ रहा हो तो पी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। फिर आगे हम साइलेंट टी देखते हैं। अब चलो यहां पर है किसी शब्द में टी के ठीक पहले एफ या एस लगाओ, टी के ठीक पहले, ये टी है इससे ठीक पहले एस लगा हुआ है, इस टी से ठीक पहले एस लगा हुआ है, इस टी से ठीक पहले एस लगा हुआ है, तो वहां पर हम उसको नहीं पढ़ते हैं। ये क्या होगा? विसल, विस्टल नहीं, ये होगा कैसल, कैस्टल नहीं। कैसल किला को बोलते हैं, विसल सीटी बजाने को बोलते हैं। लिसन सुनना, यू नो, ये लिस्टन नहीं लिसन है। अगर आप बोलेंगे लिसन लिखने को, बहुत सारे बच्चे अभी जो सीबीएसई के बच्चे होते हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, जिनके जो मतलब या बच्चे अभी जिन्होंने किताब नहीं पकड़ा, वो जो सुनते हैं ना सिर्फ लिसन टू मी, तो लिखना जानते नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, ग्रो कर गए बावजूद उसके वो मैच्योर्ड हैं, एज ठीक ठाक है, 20 22 24 25 साल है, अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, बट उनकी राइटिंग बहुत वीक होती है क्योंकि वो स्टडी नहीं करते, उतना मुताला नहीं होता उनका। अगर उनको लिसन बोलो लिखने को, वो लिसन तो बोल रहे हैं बट लिखने को बोलो तो वो LISTN ना लिख करके LISEN लिख देते हैं, राइट? लिसन प्रोनाउंसिएशन आ रही है बॉस, क्योंकि सुनते सुनते उन्होंने बोलना शुरू किया। खैर, तो मैं ये बात कर रहा था। और अगर आप लिखा हुआ देखते हैं तो आप क्या चाहते हैं भाई? पूरे सिंसियर हो जाएं एकदम, हम पूरे मतलब ईमानदारी के साथ पढ़ें, एक एक के साथ इंसाफ करें। तो आप टी को भी पढ़ देते हैं, लिस्टन बोल देते हैं, बट दैट्स नॉट लिस्टन, दैट्स लिसन। तो ये लगभग 4 ऐसे लेटर्स हैं जिसका साइलेंट बताया मैंने आपको, और उसके अलावा मैंने 2 लेटर के प्रोनाउंसिएशन रूल को बताया, सी के और जी के। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, हर ग्रुप में अपने दोस्तों से इसको शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में पढ़ाया जाए, हमारे ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, यहां आप स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे, हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं। आप चाहते हैं कि आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में पढ़ाने के बाद फिर आपको फ्री 1-on-1 सेशन भी दिया जाए, मतलब एक स्टूडेंट को एक टीचर। अगर आप चाहते हैं कि आपको 4 महीने का फिर वीडियो लेक्चर भी मिले, ये देख रहे हैं ये वीडियो लेक्चर जिसमें इतनी सारी चीजें कवर हो, क्या है स्क्रीनशॉट ले लें, आप पढ़ लेंगे। और आप चाहते हैं कि आपको 10 बुक्स मिले, फ्री ई बुक्स, आप जब चाहें इसको पढ़ सकें। और वो बुक्स कौन सी होंगी ये देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक चीज के बारे में डिटेल में मैं क्या बताऊं, इतनी सारी चीज अगर आप चाह रहे हैं ना, तो हमारा अगला बैच स्टार्ट हो रहा है 30 मई को। टाइम फ्लेक्सिबल है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे शाम में, इतने सारे बैचेस हैं हमारे पास, जिस टाइम में आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। अगले प्लैटिनम बैच से जुड़ने के लिए जो 30 मई को स्टार्ट हो रहा है, आप अभी के अभी जाएं प्ले स्टोर से लिंगो ऐप को इंस्टॉल करके उस कोर्स से आप इनरोल्ड हो जाएं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, ये नंबर है। और हमारे ऐप में चैट सेक्शन भी, आप वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुलाकात होती है आपसे प्लैटिनम बैच में। ढेर सारा प्यार। और हाँ, उसकी फीस क्या है? तो उसकी फीस है ओनली 999, सिर्फ 999 में आपको 4 महीने का वीडियो लेक्चर मिलता है, आपको 1-on-1 सेशन जो है लगभग 10 से 15 दिनों का मिलता है, आपको 30 डेज नहीं 30 क्लास मिलती है लाइव, इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं, साथ में 10 बुक्स मिलता है। अगर आप ऑनेस्टली किसी से भी जाके उनसे रिव्यू कराओ और किसी से पूछो कि भाई 1 महीने का ग्रुप लाइव सेशन का कितना फी होगा, मिनिमम 3000। 1-on-1 सेशन अगर आप 10 लेंगे तो 500 पर सेशन होता है, 5000, 8000 उसकी फीस है। और जो कोर्स हम दे रहे हैं ना वीडियो लेक्चर वाला 4 महीने का, वो भी बहुत जबरदस्त कोर्स है, वर्थ 2000 कम से कम उसकी फीस होगी। साथ में 10 ई बुक्स दे रहे हैं, जो सिर्फ ई बुक्स लोग 500-600 में बेचते हैं, हम फ्री में दे रहे हैं। अब इतना मतलब ऑनेस्टली जेन्युइनली ये लगभग 10-10.5 हजार का कोर्स है और आपको मिलता है सिर्फ 999 में, वो भी 4 महीने तक एक्सेस।
जो पैसा आपसे लेते हैं वो हम अपने ट्रेनर को दे देते हैं, 1 रुपया प्रॉफिट नहीं है। हम चाह रहे हैं अभी बस लोग जाने लिंगो को और इसके प्लैटिनम कोर्स को। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर मिले तो उसके लिए आप ओनली डायमंड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, 4 महीने का वीडियो लेक्चर वाला। उसमें सिर्फ और सिर्फ फी 399 है, सॉरी 499 है, और इसकी फी 999 है। तो मुलाकात होती है आपसे डायमंड कोर्स में, प्लैटिनम कोर्स में। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से आपको। हर दिन एक वीडियो अपलोड होती है, आप जरूर देखा करें। टेलीग्राम पे जाएं, वहां पर इसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाता है, और रोजाना फ्री क्विज दिया करें हमारे ऐप पे। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट नाइट।